के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया और लद्दाख के उपराज्यपाल अपना इस्तीफा दिया। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि कविंद्र गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और कुछ दिन पहले जिस तरीके से अभी वो आखिरी उप मुख्यमंत्री थे, अब उपराज्यपाल उनको बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। बीडी शर्मा के इस्तीफा के बाद उनको उपराज्यपाल बनाया गया था और अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ। अदिति, एक दिन में पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस्तीफा देते हैं, इसके बाद लद्दाख के, इसके पीछे की वजह क्या सामने आई? बिल्कुल, जाहिर तौर पर इससे जैसे ही पश्चिम बंगाल और के राज्यपाल और लद्दाख के एलजी का इस्तीफा हुआ, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। और देखिए, संभावित जो नजर यही आ रहा है कि केंद्र के जो संभावित प्रशासनिक फेरबदल को जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के जब इस्तीफे हुए तो खुलकर कोई एक बहुत बात साफ नहीं आई कि वजह क्या रही। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने इससे पहले बात की थी बंगाल में चुनाव भी है, बंगाल में तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं, खींचतान दोनों पदों के बीच में रहती है, चाहे वो राज्य सरकार सीएम का हो या फिर। लेकिन अब मैं आपको लद्दाख में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से स्थितियां रही हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। लद्दाख में जिस तरीके के वहां का लोकल इशू और केंद्र और तमाम तरीके का चीजें रही हैं। अब आप देखिए, लद्दाख के जो राज्यपाल थे वो बीडी मिश्रा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। कोई औपचारिक अभिस्वीकार का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कौन है वो ये समझने की जरूरत है। बीडी मिश्रा ब्रिगेडियर, पूर्व ब्रिगेडियर सेना के अधिकारी रहे हैं। पहले वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो उनको पता है कि ऐसे जो अलग तरीके के स्टेट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है। दूसरा देखिए, 2023 में उन्होंने लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था, एलजी बनाया था। अब इस्तीफे को लेकर देखिए, कोई भी सार्वजनिक आधिकारिक कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरा देखिए, सूत्रों के मुताबिक यही है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से जोड़कर देखा जा रहा है। जब मैं ये बात बोलती हूँ प्रशासनिक और राजनीतिक कारण, तो जाहिर तौर पे जो लोकल इशू हैं लद्दाख के, उसको देखते हुए संभवतः केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी इश्यूज और तमाम जो वहाँ के लोकल इश्यूज, शांति बनी रहे। सबसे पहला इशू है कि वहाँ पर पीस बना रहे, क्योंकि कई बार ऐसे तत्व देखते हैं हम चाइना को दूसरे तरीके से, जो चाहते हैं कि भारत में कोई एक ऐसा राज्य हो जहाँ पर अशांति रहे, उसको कंट्रोल में करते हुए संभवतः ये प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में केंद्र सरकार है। हालांकि अभी दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र करें और चाहे फिर बात करें हम लद्दाख की। अगर हम बाहरी ताकतों का जिक्र करें तो बांग्लादेश और यहाँ पर चाइना, अरुणाचल का वो बॉर्डर, दोनों से कहीं ना कहीं हमारी अशांति की बात रहती है। संभवतः वो भी इशू हो सकता है, लोकल इश्यूज पे हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बदलाव बड़े नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद ये सुर्खियां बटोर रहे हैं कि दोनों का इस्तीफा आना और कोई भी एक कारण सार्वजनिक ना करना अपने आप में बहुत सारी बातें खड़ी करता है। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से पहले बीडी शर्मा ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कविंद्र गुप्ता को बनाया गया था और जम्मू कश्मीर की सियासत में उनकी बड़ी अच्छी दखल रही है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से तमाम कयास लगाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है? तो एलजी कविंद्र गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और हालांकि अब इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया था और अब एलजी कविंद्र गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया।